हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो क्या कर रहे हो आप सब? आई होप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो। पॉलिनोमियल्स आपका तैयार हो गया होगा। लास्ट टाइम हमने किया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस पर हमने एक दो सम्स किए थे, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अब प्रैक्टिस करते रहिए। पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में तो पॉलिनोमियल्स में कुछ भी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जो मैं आपको करवाता रहूँगा। तो चलो एक सम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें मेरे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? माइनस 5 अपॉन ए 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी अपॉन ए 6 आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यूजिंग आइडेंटिटी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो वैल्यूज डालो इसमें। 5 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6 है। 25 माइनस 12, आंसर कितना आया? 13 आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अगेन आइडेंटिटी यूज करो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 है। 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6 है। माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा 5। ये कितना हो गया? 125 माइनस 3 इंटू 6 18 5 ज़ा 90। तो कितना हो गया? 35। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें से मैंने एक अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है? 6 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5 है। 30। नेक्स्ट मेरे को चाहिए अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसमें से मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया? अल्फा प्लस बीटा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये वाली टर्म आ गई। अब इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 6 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। 36 5 ज़ा 180, आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से देखो, पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस साइन एज इट इज
बी क्या था -5, ए की जगह पे 1 था, सो 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 6 आ गया। नेक्स्ट मेरे को चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गए, तो आई एम लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 12, 13 आ गया। नेक्स्ट चाहिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सबकी वैल्यूज डाली, ये आंसर 35 आ गया। नेक्स्ट चाहिए था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक अल्फा बीटा कांस्टेंट ले लिया और वैल्यूज डाल दी। नेक्स्ट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, यहाँ पे मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज डाली और इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x square plus 6x plus k, alpha and beta zeros of x square plus 6x plus k, f of x is equal to x square plus 6x plus k। और एक और चीज दी हुई है मेरे को, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये माइनस कर लेते हैं, इसे माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 मेरे को गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मेरे को के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड के। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए माइनस 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा इज के अपॉन 1 इज के। अब मेरे को यहाँ पे गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इसे मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस 2 अल्फा, पूरा हो गया 3 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा पूरा हो गया, 2 बीटा एज इट इज इक्वल टू कितना दिया, 20 दिया। अब अल्फा प्लस, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। अल्फा कितना हो गया, 20 माइनस 12, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। अब इसे वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डाल दो, 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 8 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो 2 बीटा कितना हो गया, 20 माइनस 3 8 24, माइनस 4 आ गया। बीटा कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा इंटू बीटा विच इज के। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 8 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 16। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4।
एफ ऑफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और एक और चीज मेरे को गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। चाहिए क्या मेरे को, के की वैल्यू चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, सी अपॉन ए। ठीक है, गिवन क्या है मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया मेरे को, 24। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारे पास, माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 4 अपॉन के। अब ये कितनी बनी इक्वेशन, 24 इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के। जैसे हम लिख लिया 16, ये सारी टर्म्स को मैं इस साइड ले आया, या 24 को मैं इस साइड ले जाता हूँ। सिक्सटीन अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के माइनस 24 इज इक्वल टू 0, या दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम के स्क्वायर ले लिया, ये कितना आया 16 माइनस 8 के माइनस 24 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इधर चला गया तो यू आर लेफ्ट विद 16 माइनस 8 के माइनस 24 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसे हमने लिख लिया माइनस 24 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 3 के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 तो नीचे चला गया, तो क्या रह गया मेरे पास, 3 के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सम माइनस 1 हो। क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 के स्क्वायर माइनस 8 कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, माइनस 8 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 2 आएगा। तो माइनस 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सम माइनस 1 हो, तो 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 के कॉमन लिया, के माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लिया, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बन गए, 3 के प्लस 2 या के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आया 3 के प्लस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो के इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ गया, और अगर ये 0 है तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। सो k की वैल्यूज कितनी आई, माइनस 2/3 और k की वैल्यू 1 आई। एक बार देख लो इसे अच्छे से कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 4/k था, अल्फा इंटू बीटा 4/k था। आइडेंटिटी हमने ये वाली यूज़ की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, सब वैल्यूज़ डाली और उसको सॉल्व कर लिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ zeros of x square minus 8x plus k is 40. Sum of squares of zeros of x square minus 8x plus k is 40. Find the value of k. Find k. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन्होंने पूछा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो हम सम ले रहे हैं किसका? स्क्वायर्स ऑफ जीरोस का। मतलब मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, या गिवन है, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 गिवन है। अगर मेरे पास होता स्क्वायर ऑफ सम, स्क्वायर ऑफ सम, तो मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लेता। सिमिलरली अगर मेरे को डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स गिवन हो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स गिवन होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को स्क्वायर्ड डिफरेंस होगा, स्क्वायर्ड डिफरेंस, तो स्क्वायर करना है किसको? डिफरेंस को, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, अगर स्क्वायर ऑफ सम गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गिवन है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स गिवन है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और अगर स्क्वायर्ड डिफरेंस है या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है, स्क्वायर्ड डिफरेंस है, तो किसको स्क्वायर करना है? मैंने डिफरेंस को स्क्वायर करना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब यहां पे मेरे को क्या गिवन था? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। मतलब मेरे को गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी अपॉन ए के अपॉन 1 इज इक्वल टू के। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8। 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? के इज इक्वल टू 40। 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k। 2k को मैं इस साइड ले आया, कितना हो गया ये? 24। k की वैल्यू कितनी आई? 12, और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Squared difference of x square plus px plus 45 is 144. Squared difference of zeros of
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज 144। अब स्क्वायर डिफरेंस है, स्क्वायर डिफरेंस मतलब मेरे को क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 इज माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए 45। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाऊं, ऐसे लगा दूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी, सो माइनस पी का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मेरे को गिवन है 144 इज इक्वल टू कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 45 दैट इज 180। अब पी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 180, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 180 प्लस 144 इज इक्वल टू 324। p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 का स्क्वायर 324 है। अच्छा, अब नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको जीरोस गिवन है और आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। If alpha and beta are zeros of then polynomial is given by x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। मतलब फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस क्या है अल्फा प्लस बीटा और पी क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस क्या है सम ऑफ जीरोस और पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर minus x minus 2 and alpha and beta are zeros. Alpha and beta are zeros. Find a polynomial with zeros टू अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए मेरे को जिसकी एक जीरो 2 अल्फा प्लस 1 है, दूसरी जीरो 2 बीटा प्लस 1 है। इसे मैं नाम दे देता हूँ अल्फा डैश, इसे मैं दे देता हूँ बीटा डैश। मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, अच्छा अब यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज 1, अल्फा इंटू बीटा कितना आया माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज माइनस 2। अब सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए, इज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश क्या है? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा डैश क्या है? 2 बीटा प्लस 1। ये कितना हो गया? ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। सो ये कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 2 4। सो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आ गया आपके पास? अच्छा, अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विच इज अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश क्या है? 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। इसको मैंने लिख लिया 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2 प्लस ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 प्लस 1 कितना हो गया? -8 प्लस 3 -5। सो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना हो गया? -5। पॉलिनोमियल क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। तो वैल्यूज डाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज -5। सो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके जीरोस का सम फाइंड किया तो वो 1 आया, उसके जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड किया तो -2 आया। लेकिन जो पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए था उसकी जीरोस तो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है। तो उनका सम कितना हुआ? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ पे सारी वैल्यूज डाली, वो 4 आ गया। उनका प्रोडक्ट कितना आ गया? -5 आ गया। पॉलिनोमियल क्या था? ये वाला था पॉलिनोमियल। इसमें वैल्यूज डाल दी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज 4x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज -5। ठीक है, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एफ ऑफ एक्स कितना दिए है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। मेरे को एक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। फाइंड अ पॉलिनोमियल with zeros टू अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये जीरोस चाहिए मेरे को। सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितने? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 5/2। अल्फा इंटू बीटा कितना है? C/A 7/2। अच्छा, जो पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए उसके जीरोस क्या हैं? एक जीरो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको मैंने अल्फा डैश ले लिया, इसको मैंने बीटा डैश ले लिया। जो पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए उसका सम ऑफ जीरोस है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू 2 अल्फा
प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, 5 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारा 5/2, 5 इंटू 5/2 25/2। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा 3 बीटा 9 अल्फ़ा बीटा, 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। ये क्या बन गया, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। 13 था उसे मैंने 12 प्लस 1 लिख लिया, 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, 13 अल्फ़ा बीटा पूरा हो गया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया इक्वेशन में। इसमें से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये क्या चीज़ है, 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर 6 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। 13 पूरा हो गया बेटा, 6 यहाँ से कॉमन लिया था, ये 13 को मैंने लिख दिया था 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2। ये कितना हो गया 25/4 और 4 और 2 से कट गया 3, 75/2 प्लस 7/2 82/2 41 बन गया। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 41, सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 25/2। और अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना है 25/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 41। इसमें से 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर आपका वाइंड अप कर देंगे। चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।